आज हम लोग का टॉपिक है इकाई का स्थान नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट हम लोग का है। आप जान रहे हो कि रेगुलर हम लोग क्लास ले रहे हैं 1 घंटे 1.5 घंटे की, और जितनी भी लंबी क्लास हो रही है पर टॉपिक को पर डे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर एनटीपीसी का एग्जाम है, ऐसे ऐसे टॉपिक मुझे बताया है कि सर इस टॉपिक को क्लियर कर डालिए। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एज प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर डालिए। कुछ बच्चों ने कहा सर टाइम स्पीड डिस्टेंस को पढ़ा डालिए। कुछ बच्चों ने कहा कि सर SI CI को पढ़ा दीजिए, मेरा कमज़ोर है। तो मैं सारे बच्चों को मैं बता दूं कि सारे टॉपिक चलेंगे, और जिनका जिनका कमेंट आ रहा है, जो जो मुझे बता रहे हैं कि सर टॉपिक क्लियर कर दीजिए, मैं उनका क्लियर करते जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर होगा, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट क्लियर होगा आपका। और आप यहाँ पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मेरा दावा है कि आप बेहतर कर ले जाओगे। यहाँ से SSC का एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो, पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ आप पूरी तरीके से। प्रिपेयर्ड होने का मतलब कि पहले अपने आप को तैयार कर ले जाओ, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले अपना जो हथियार है ना, जो आपका जो शस्त्र है उसको तैयार पहले करते हो, तब युद्ध में जाते हो। तो आपका जो यहाँ शस्त्र है ना, ये है एजुकेशन, है पढ़ाई, यानी आपका जो मैथ है, इंग्लिश है, GS है, रीजनिंग है, सब तैयार कर ले जाओ। देखो इस चैनल पे कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा, मैं ही पढ़ाऊँगा और मैं ही केवल लेके चलूँगा, क्योंकि छिछलेदर नहीं करना है, पूरा का पूरा सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाना है। क्योंकि जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वो भरोसा करता है हमसे कि हाँ सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो कुछ अच्छा आप करेंगे। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप लोग का प्रोत्साहन भी अच्छा मिल रहा है, बच्चे देख रहे हैं हमको, और जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा मेरा भी आएगा कि मैं भी स्टार बन जाऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनूंगा, बनूंगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ाने का तरीका इतना गजब है, इतना गजब है कि आप आज नहीं तो कल पसंद करोगे ही करोगे। आज नहीं पसंद करोगे तो कल पसंद जरूर करोगे, और आपको लग जाएगा कि हाँ बंदा दे रहा है कुछ, मतलब देने का जो तरीका है बहुत अच्छा गजब है। और जो कंटेंट मिल रहा है आपको, जो यहाँ पे कंटेंट आपको मिल रहा है वो कहीं और मिलने वाला नहीं। जैसे आज इकाई का स्थान पढ़ने जा रहे हैं, कल दहाई का स्थान पढ़ ले जाएंगे, फिर नंबर ऑफ जीरो पढ़ ले जाएंगे। तो हमको लगता है कि अगर बेस हमारा तैयार हो जाए, हमारा कंसेप्ट तैयार हो जाए, तो दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती हो। और जो बच्चा नोट्स बना रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, जो बच्चे नोट्स बना के भेज रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। और ऐसे नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मुझे भी आगे बढ़ाते रहिए आप लोग। आज का जो टॉपिक हम लोग का इकाई का स्थान, कितना भी बड़ा टॉपिक हो आज क्लियर कर ले जाएंगे इकाई का स्थान। दोबारा आपको इकाई का स्थान से कहीं क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि फंसेगा, आप बने ना, ठीक, ध्यान रखना। इकाई का स्थान यूनिट प्लेस क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, गुणा करते हैं किसी भी संख्या का लेके। हमने कहा 25 में 22 का गुणा कर डाला मैंने, तो हमने कहा कि 2 में पहले यूनिट से पहले यूनिट में गुणा करेंगे। 2 पचे कितना हो जाएगा 10 का क्या उतारेंगे 0। 2 दूना 4 1 कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 दूना कितना होगा 10 हो जाएगा। 2 दूना 4 1 कितना होगा 5 हो जाएगा। मैंने कहा जो ए प्लेस हमारी होती है केवल खाली रहती है, कितने भी डिजिट हों केवल इन्हीं का गुणा हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। ए प्लेस खाली रहती है, केवल एक डिजिट के बाद ए प्लेस खाली हो जाती है। तो हमने कहा कि ये 550 हो गया मेरा आंसर। यानी इसका मतलब ये प्लेस हमारी खाली रहती है। इसका मतलब ये होता है कि केवल अगर इकाई के स्थानों का गुणा आपस में कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिजल्ट हो सकता है। कितनी भी बड़ी संख्या हमको मिले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 22 गुणे 25 का गुणा करना हो, तो ये तरीका ना अपना के, ये 22 गुणे 25 का गुणा करना हो तो ये तरीका ना अपना के हम कहें कि इसमें यूनिट प्लेस क्या है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है, यानी दोनों का यूनिट प्लेस ले लेंगे। 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 बराबर कितना होगा 10, यानी इकाई का स्थान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ना। जो बच्चा बहुत टैलेंटेड है उसकी बात अलग है, वो भी पढ़ सकता है, पढ़ रहा है हमारे चैनल पे। उनको कंटेंट यानी 0 लेवल से उठा के एक बेहतर लेवल तक आपको ले जाने का प्रयास मैं करूँगा और कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सब देख रहे हैं, बहुत आनंद के साथ पढ़ रहे हैं मुझसे, और आप ऐसा हमेशा पढ़ते रहोगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब वैकेंसी निकालेगी, कब क्या करेगी। जैसे ऐसे गवर्नमेंट हमको मिल जाए कि 4 साल 5 साल में एक बार वैकेंसी निकाले तो बेड़ा गर्क है। तो गवर्नमेंट अच्छी चाहिए कि जो वैकेंसी हर साल क्लियर करे। बच्चा पढ़ रहा है तो उसका एक टारगेट मिले कि हाँ बच्चा अगर SI की तैयारी कर रहा है तो हर साल वैकेंसी SI की होनी चाहिए, हर साल पुलिस की वैकेंसी होनी चाहिए, हर साल लेखपाल की वैकेंसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा गवर्नमेंट चाहिए। मैं किसी गवर्नमेंट और किसी सरकार की मैं बुराई और भलाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी अथॉरिटी है, मेरा भी एक एम है। मेरे एम को अगर मेरी एम है उसमें अगर कोई बाधा डाल रहा है तो इसका मतलब कि वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है। यानी अगर हर साल SI की वैकेंसी आ जाए तो बच्चा एकदम प्रिपेयर्ड आता है कि मुझे अगर मार्च में फॉर्म आ रही है और मुझे मई में एग्जाम देना है तो प्रिपेयर्ड आता है। लेकिन पता चलता है कि SI की वैकेंसी कब आई पता ना चला।
पेपर में एक बार आई और पेपर में एक खत्म हो गई, लेखपाल की वैकेंसी आई पेपर में खत्म हो गई, तो बच्चा प्रिपेयर नहीं रह पाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अपनी तैयारी आप पूरा करो, अपनी तैयारी पूरा करो, तैयार पूरी तरीके से रहो। कोई भी एग्जाम आता है निकाल ले जाओ, कोई भी एग्जाम आता है क्लियर कर ले जाओ, मेरा एक मानना है। और मैथ में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने कहा कि मान लो कि कोई भी डिजिट हमको मिलते हैं तो आप ऐसे इकाई का स्थान निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा कि बताओ कि 25 × 27 है, इकाई का स्थान निकालना है। तो हमने कहा कि आप क्या करोगे, 5 में 7 से गुणा करोगे, 7 5 कितना हो जाएगा 35। 35 में इकाई का स्थान कितना मिल जाएगा 5 ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? हमने कहा कि बड़ी संख्याएं आपको मिल जाती हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 22 × 28 × 27, बोला इकाई का स्थान कितना होगा। तो हम डिजिट नंबर देखने का प्रयास करेंगे, इकाई के स्थान वाले हम देखने का प्रयास करेंगे। हमने कहा इसमें इकाई का स्थान 2 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है। 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में फिर 7 का गुणे, 7 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 7 बराबर ये हो जाएगा 42। 42 में इकाई का स्थान कितना होगा 2। आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे आप 2। मेन मुद्दा मेरे भाई ये नहीं है कि आपको नहीं आता, मेन मुद्दा ये है कि आपको किस तरह से आता है। ये इंपॉर्टेंट करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को हल कर पाते हो, कितने समय में हल कर पाते हो, विद इन टाइम कितना क्वेश्चन पे लेते हो आप। ये बहुत ज़रूरी होता है कि विद इन टाइम क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्योंकि जो मानक मेरा जो टारगेट है एग्जाम का कि 30 सेकंड में क्वेश्चन हल करना है, 25 सेकंड में करना है, 40 सेकंड में करना है, तो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बहुत लोग कहते हैं कि आओ मैं 5 सेकंड में हल कराऊंगा। कोई बेटा हल नहीं कराता है 5 सेकंड में, लेकिन हल कौन करेगा, आप ही करोगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीज़ों पे आप हल नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन जो होगा, अगर 5 सेकंड 10 सेकंड में हल करना है, 20 सेकंड में हल करना है, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमारे दिमाग से होगा, तभी हम हल कर पाएंगे। पेन और पेपर से हल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, मैंने कहा कि मान लीजिए बोला कि 119 × 87 × 68 × 64। मैंने कहा कि लेवल कुछ नहीं बढ़ा रहा है, मैं आपको केवल बताने जा रहा हूँ कि इकाई का स्थान कैसे गुणनखंड में निकाल सकते हैं। हमने कहा कैसे हो जाएगा, आप कहोगे सीधे क्या, आप कहोगे कि सर इसमें इकाई का स्थान 9 है, इसमें कितना है 7 है, इसमें 8 है, इसमें क्या है 4 है। यानी कहोगे 9 × 7 × 8 × 4, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 9 सते कितना हो जाएगा 63, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, इसमें कितना हो जाएगा 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6। हमें नहीं कहते हैं कि बहुत कठिन है। जैसे कि आप ऐसे गुणा कर सकते हो, 9 सते 63 का 3 हो जाएगा, 3 8 24 का 4 हो जाएगा, 4 6 24 का 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा। इकाई का स्थान कितना होगा 6 हो जाएगा। आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी हैं, बहुत तेज़ से तेज़ बच्चे भी हैं, तो दोनों को मुझे लेके चलना है, दोनों को टारगेट करना है, दोनों को एक साथ लेके चलना है। कैसे हम लोग क्वेश्चन को बिल्डअप करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से लेके हाई कंसेप्ट तक कैसे जाएंगे, ये मेरा टारगेट है आपके साथ। चलिए, बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग? अगर मेरी बात हर क्लास देखो बहुत ही स्लो वे में हो रही है, हर क्लास जो होगी मेरी बहुत अच्छी तरीके से होगी, बस आपको समझना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे कोशिश करो कि आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल दो कि सर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिए, तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, जैसे क्या होता है कि फिर मैंने कहा कि बड़ी संख्या हमारे पास आ जाए। मैंने कहा इकाई का स्थान निकालना जान गए हो आप, गुणनखंड में जितने गुणनखंड आपको मिलते हैं, यानी फैक्टर में निकालना जान गए। जैसे मैंने कहा कि 119 × 87 × 63 × 123 × 659 × 428 मैं बोला कि इकाई का स्थान क्या होगा। सपोज दैट मानो इसमें बोला इकाई का स्थान क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना है, मुझे केवल यूनिट प्लेस को देखना है। किसको देखना है? केवल जो यूनिट प्लेस उनको देखना है, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट हैं उनको बस देखना है, उन पे काम करना है केवल, बाकी और किसी पे काम करने की आवश्यकता हमको नहीं है। बस इस पे काम कर ले जाएंगे तो शायद मेरा काम पूरा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर ले जाएंगे। हमने कहा इसमें यूनिट प्लेस कौन कौन सी हो भाई, इकाई का स्थान कौन कौन सी, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, 3 है, 9 है, 8 है। हमने कहा इनका गुणा आपस में कर डाला, 9 × 7 × 3 × 3 × 9 × 8 कर डाला मैंने। हमने कहा कि अब बड़ा लग रहा है तो एक एक पेयर बना जाओ। 9 से कितना होता है 63, 3 3 कितना होगा 9, 8 9 कितना हो जाएगा 72। अब भी बड़ा लग रहा है तो इसमें इकाई का स्थान 9, इसमें 9, इसमें 3, इसमें 9, इसमें कितना हो गया 2। आप कहोगे क्या होगा कि 3 × 9 × 2
यानी 9 3 27, 27 दूना होता है 54, 54 में इकाई का स्थान कितना मिल जाएगा 4, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर आप ओरल करना चाहते हो इन क्वेश्चन को तो 9 7 63, 63 का 3, 3 3 का 9, 9 का 9, 9 3 27, 27 का 7, 7 9 63 का 3, 3 8 24, 24 का 4, आपका इकाई का स्थान कितना हो जाता है 4। सीधे यहाँ से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उन बच्चों को लेकर चल रहा हूँ कि जो बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, जो हाई स्कूल तक नहीं पढ़ा होगा, उनको मैं लेकर चल रहा हूँ, उनको भी लेकर चल रहा हूँ कि लेखपाल जैसे यूपीएसआई जैसे, अगर सपना है कि मुझे यूपीएसआई बनना है, लेखपाल बनना है, तो भी क्लियर कर ले जाएगा। उस गाँव के बच्चों को मुझे लेकर चलना है जो बच्चा एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो बच्चा फीस दे के कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है, जिन बच्चे का पूरा मैथ कमज़ोर है, उनको मुझे लेके चलना है। और मेरा एक मुहिम है, मेरा एक टारगेट है कि मैं उन बच्चों को गाइड करूंगा, उन बच्चों को लेके अपने पास लेके और एग्ज़ाम को क्रैक कराने का प्रयास करूंगा। जैसे क्या होता है, जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि कैरियर प्लानर के साथ जुड़ना चाहते हो, मेंबर बनना चाहते हो, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो और आप अपने एजुकेशनल फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हो, तो इस नंबर पे 9517274732 पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है, आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो जो सदस्य बनना चाहते हो उसमें मैसेज कर सकता है कि सर मैं सदस्य बनना चाहता हूँ, हाय बाय ना लिखना कि सर मैं सदस्य बनना चाहता हूँ, सर मेंबर बनना चाहता हूँ, लिख के मैसेज करोगे तो आपको जोड़ लिया जाएगा। और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हो कि सर मेरी प्रॉब्लम है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो टॉपिक होगी वो क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा, जो आप टॉपिक कहोगे उस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ आपका टॉपिक कमज़ोर होगा वो आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ओके, और जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरा टॉपिक कमज़ोर है, मुझे कमेंट कर देंगे अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में कि सर मेरा टॉपिक कमज़ोर है, प्लीज़ पढ़ा दीजिए, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ा डालूंगा आपको, ठीक ना। चलिए ये हो गया, यानी गुणनखंड में तो आप हमको लगता है निकाल सकते हो, गुणनखंड में आप किसी भी संख्या का इकाई का स्थान निकाल सकते हो। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आज, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताऊंगा, मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगा, आपको इतने अच्छे तरीके बता डालूंगा कि आप लोग को लगेगा कि हाँ सर आप जो पढ़ाया हो गजब का पढ़ाया हो। मान लीजिए सपोज दैट एक क्वेश्चन और मैं डालता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर और मैंने कहा 198 इंटू 297 इंटू 642 इंटू 874 इंटू 922, बोला कि बताओ कि इकाई का स्थान ज्ञात कर जाओ। एक बहुत बड़ी संख्या हमारे पास दी गई है, बोला है कि इसमें इकाई का स्थान ज्ञात कर जाओ, कितना होगा इसमें इकाई का स्थान। तो मेरे बच्चा सुनना, इकाई का स्थान कितना होगा, आपका जवाब होगा कि सर इसमें इकाई का स्थान 8 होता है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 2 है। आप पेयर बना डालो, 8 से तक कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 8 से 48, 48 गुणे 8 दूना 16 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इकाई का स्थान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई दिक्कत है किसी को भाई? नहीं। चलो आ जाओ। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने होगा और आपको क्वेश्चन देख के हल करना हो। जैसे जानते हो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर 5 के साथ अगर आपको कहीं 5 मिल गया और कोई सम संख्या दिख गई तो जो इकाई का स्थान होगा हमेशा क्या होगा, इकाई का स्थान हमेशा 0 होगा। और 5 मिल गया किसी विषम संख्या से मैंने गुणा कर दिया तो जो इकाई का स्थान होगा बेटा, इकाई का स्थान सदैव कितना होगा 5 होगा। इसको तो आप ध्यान रखना क्योंकि स्पेशल चीज़ है ये 5 के साथ, और 5 के साथ बहुत स्पेशल चीज़ होते हैं तो हमको मिल जाते हैं। मान लीजिए मैंने क्या बोला, 5 के साथ सम संख्या हो तो इकाई का स्थान कितनी देगी 0 देगी, विषम संख्या हो तो कितना देगा 5 देगा। तो क्या होता है कि अक्सर इन टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं और क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि अगर 2-2 सेकंड का टाइम आप अगर बचाते हो क्वेश्चन से तो बहुत बचता है। यानी आप विद इन टाइम में कैसे क्वेश्चन करते हो, सबसे बड़ी बात हो कि आप क्वेश्चन में कटौती कैसे करते हो, यानी क्वेश्चन में टाइम की जो कटौती होती है कैसे करते हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। किस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन टिक करना है, किस क्वेश्चन को हल करना है, किस क्वेश्चन को माइंडली हल करना है, ये बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक क्वेश्चन यहाँ लिख डाला, मैंने कहा कि 282 गुणे 87 गुणे 89 गुणे 85 गुणे 119
गुणे 88 में इकाई का स्थान ज्ञात कर डाले। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें इकाई का स्थान आपको ज्ञात करना है, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, आप कहोगे कि सर इकाई का स्थान 5 दिख रहा है मेरे, और कोई ना कोई संख्या एक सम है और 5 और सम का गुणा होगा, तो सीधा आंसर कितना आएगा, सीधे आप कहोगे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा मेरे बेटा, 0 आएगा। इसको ध्यान रखना, कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा गया, बोला गया बताओ कि 87 इंटू 89 इंटू 119 इंटू 123 इंटू 15 इंटू 75 इंटू 89 में इकाई का स्थान ज्ञात करो। अब इसमें क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि सारी संख्याएं विषम है, सारी संख्याएं क्या है, सारी संख्याएं विषम है, और साथ में 5 भी दिख रहा है, और 5 जो है किसी विषम संख्या से गुणा हो जाएगा तो इकाई का स्थान कितना देगा, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5। आपको हल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यानी अगर 2 सेकंड का भी टाइम आपका बच रहा है तो बहुत बच रहा है, हर क्वेश्चन पे 2 सेकंड का टाइम बच रहा है। अगर 20 क्वेश्चन पे 2 सेकंड का टाइम बच रहा है तो 20 गुना 40 सेकंड, 40 सेकंड का मतलब कि 2-3 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो और निपटा ले जाओगे। और सिलेक्शन पॉइंट से रुकती है, ऐसा बात नहीं कि सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर से, सिलेक्शन पॉइंट से भी रुकता है। अगर 0.05 भी कम है आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये कंफर्म कर लें। और आप अगर अच्छा खासा कंपटीटर हो तो आपको हर छोटी छोटी बातों पे एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी। आप जब तक छोटी बातों पे एनालिसिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी छोटी बातों पे एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। बड़ा चीज़ जानने के होड़ में छोटी चीज़ें भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। अब इनमें क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्जाम में कैसे बनते हैं थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है, बस आप मेरे साथ बने रहें, नोट्स बनाते रहें। जैसे कोई सीरियल नंबर हमारे पास दे रहा है, जैसे हमारे को बोला कि सर ये बताइए कि 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू डेड इंटू 99 में इकाई का स्थान क्या होगा, तो आपका जवाब सीधे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। हमने कहा कि मान लीजिए कि 2 बोला 91 फैक्टोरियल 91 यानी फैक्टोरियल 92 इंटू फैक्टोरियल 93, फैक्टोरियल में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैक्टोरियल 99 हो तो इकाई का स्थान कितना होगा, 0 होगा, यानी सीधे मारना आप। तीसरा मान लीजिए पूछ दिया कि 91 के पावर 4 इंटू 92 के पावर 4 इंटू 93 के पावर 4 इंटू डेड इंटू 99 के पावर 4, तो आप सीधे क्या मारोगे, 0 मारोगे। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 91 ही देगा, यानी कोई सीरियल नंबर आपको 10 तक देता है, टेबल में कोई सीरियल नंबर दे रहा है तो उसका इकाई का स्थान 0 ही होगा, आपको हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 91 के पावर फैक्टोरियल 22 इंटू 92 के पावर फैक्टोरियल 22 इंटू 93 के पावर फैक्टोरियल 22 इंटू डेड इंटू कहाँ 99 के पावर फैक्टोरियल 22 भी दे दिया, तो इकाई का स्थान कितना होगा, मेरा 0 होगा। इसको स्पष्ट आप ध्यान रखना, यानी कुछ भी देता हो, पावर कुछ भी हो, पावर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फैक्टोरियल में दे रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। आपका इकाई का स्थान सीधे कितना होगा, 0 होगा। कब, जब ये क्या होंगे भाई, रेगुलर नंबर होंगे। और जानते हैं कि क्यों होगा, क्योंकि 93 के बाद 94 भी आएगा, 94 के बाद 95 भी आएगा, और 5 किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा होती है सम के साथ तो 0 दे देती है। कि 5 किसी सम संख्या के साथ गुणा होगी तो क्या दे देगी, 0 दे देगी। तो इसको हमेशा याद रखना, कहीं बॉक्स में नोट कर लेना कि जब इन टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, 0 होना ही चाहिए, 0 होना ही चाहिए। इकाई का स्थान पढ़ा रहे तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत। इसके बाद मान लीजिए कि हमको बोल गया, अगर मान लो कि सपोज दैट यहाँ पे अगर मान लो विषम भी होता, कुछ बच्चे कहते हैं विषम। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 91 इंटू 93 इंटू डेड इंटू 99 में इकाई का स्थान कितना होगा, तो आप यहाँ सम की बात, विषम की बात कर रहे हो, यानी ऑड नंबर की बात कर रहे हो, यहाँ सम की बात नहीं हो रही, तो कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। 91 के बाद 93, 93 के बाद 95, 95 के बाद 97, 97 के बाद 99 आ रहा है, इसका मतलब कितना होगा, 5 ही आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि दूसरा ये हो जाएगा, मान लीजिए कि 91 के पावर 2 इंटू 93 के पावर 2 इंटू डेड इंटू 99 के पावर कितना 2, तो इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 0 कब यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे बोला फैक्टोरियल 91 इंटू फैक्टोरियल 92 इंटू फैक्टोरियल 93 इंटू डेड कहाँ तक, फैक्टोरियल 99 भी होगा तो इसका 0 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल में लगाया हुआ है, विषम ही केवल क्यों लगाया हो, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। इसको ध्यान रखना, अगर फैक्टोरियल में ही क्यों लगाया हो, इसका मतलब आंसर कितना होगा, 0 ही होने वाला है। इसका मतलब
कि 0 ही होगा। उसके बाद से मान लीजिए चौथी बात करते हैं, 9 के पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 93 के पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 90 और 5 के पावर फैक्टोरियल 2 डेट डेस कहाँ तक 99 के पावर फैक्टोरियल 2 में भी इकाई का स्थान 5 ही होगा। 0 कब केवल होगा जब फैक्टोरियल हमारा यूज होता है और पावर कुछ हो चाहे ना हो, इसके समय क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी इस कैटेगरी में शामिल हो जाएगी, 0 वाली कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। एक्चुअली इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते हैं, तो सीरियल नंबर कुछ भी हो तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी हो आप सीधे यूज कर ले जाओगे और आपको हमको लगता है कि दिक्कत यहाँ से कुछ होने वाली नहीं है। कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार से कोई डाउट तो नहीं होगी। चलिए हटा देते हैं इसको। इसके बाद मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और कि अगर फैक्टोरियल ने पूछा, फैक्टोरियल में अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आंसर क्या होगा, और रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ टाइम देना है इकाई के स्थान से आपको कुछ करना है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ से। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि फैक्टोरियल 4 में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 में पूछ दिया कि इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी, तो आपका जवाब होना चाहिए वहाँ पे कि फैक्टोरियल 4 में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि फैक्टोरियल 4 में इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान कितना होगा। तो थोड़ा मेरे भाई ध्यान रखना, फैक्टोरियल 4 का मतलब, फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है 1 इंटू 2 इंटू, सिंपल वे में बता रहे हैं n, यानी 1 से लेके n तक संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। फैक्टोरियल n का मतलब यही होता है। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही होगा ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 होगा। 4 से 12, 12 दूना 24, 24 में इकाई का स्थान कितना होगा 4, यानी 4 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए फैक्टोरियल 3 में पूछ दिया, बोला कि फैक्टोरियल 3 में इकाई का स्थान ज्ञात करो, तो आप कहोगे कि सर 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6। बोला कि फैक्टोरियल 2 में इकाई का स्थान ज्ञात करो, आप कहोगे 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो ठीक है 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, लेकिन जैसे पूछा कि बताओ कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का स्थान कितना होगा, यानी फैक्टोरियल 5 में इकाई का स्थान कितना होगा, इकाई का स्थान जैसे 5 आया तो आपको 0 मारना ही मारना है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 गुना 6, 6 जो 24, 24 पचे कितना होगा 120, 120 में इकाई का स्थान कितना होगा 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा। तो इसमें आंसर कितना होगा, इकाई का स्थान होगा कितना होगा, आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल n की वैल्यू, यानी फैक्टोरियल n की वैल्यू, यानी फैक्टोरियल n की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है, किससे बड़ी है, अगर 4 से, फैक्टोरियल 4 से बड़ी है तो इकाई का स्थान हमेशा कितना मिलेगा, इकाई का स्थान हमेशा मिलेगा 0। इकाई का स्थान कितना मिलेगा हमेशा मेरे भाई 0 मिलेगा। यानी फैक्टोरियल n की वैल्यू अगर 4 से बड़ी, इसको नोट कर लेना कहीं साइड में आप लोग, फैक्टोरियल n की वैल्यू अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ी है तो इकाई का स्थान क्या मिलेगा हमेशा। जब वो फैक्टोरियल 4 की बात कर रहा है तो इसमें 4 मिल जा रहा है, 3 की बात कर रहा है 6 मिल जा रहा है, 2 की बात कर रहा है 2 मिल रहा है, और 5 से शुरू होता है 0 की कहानी। यानी जब तक फैक्टोरियल n की वैल्यू 4 के बराबर हो, 4 से छोटी हो, तो इकाई का स्थान कुछ और प्राप्त होगा। जब 4 से बड़ी होने लगे तो इकाई का स्थान क्या मिलेगी हमको, 0 मिलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई, 0 मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग आगे। जैसे कि बात हम करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पूछा कि बताओ कि फैक्टोरियल 25 में इकाई का स्थान क्या होगा। सपोजिट मानना इकाई का स्थान क्या होगा, क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इकाई का स्थान क्या होगा। आपका मेरे भाई आपका जो आंसर होगा, आप कहोगे कि सर इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा, यहाँ सीधे आप ट्रिक करोगे कि आंसर 0 होगा, बाकी और कुछ होना ही नहीं है। अब मान लीजिए फैक्टोरियल 25 की जगह पे बोल दिया कि बताओ कि फैक्टोरियल 240 में इकाई का स्थान क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। मान लो दुर्भाग्य से पूछ दिया कि बताओ कि फैक्टोरियल 288 में इकाई का स्थान क्या होगा, तब भी क्या होगा 0 होगा। यानी मैंने बोला कि अगर फैक्टोरियल n की वैल्यू फैक्टोरियल 4 से बड़ी हो तो इकाई का स्थान क्या होगी, इकाई का स्थान 0 होगी। अगर यहाँ मान लो कि
फैक्टोरियल 6 भी पूछा है तब भी 0 होगा, फैक्टोरियल 7 भी पूछा है तब भी 0 होगा, फैक्टोरियल 8 भी पूछा है तब भी 0 ही होने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n की वैल्यू जो होगी अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ी है इसका मतलब इकाई का स्थान क्या होगा, 0 ही होगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। सीधे अपने दिमाग में बैठा लो, कॉपी में लिख लो और रिवीजन कर लेना। कभी भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो आप बना लो। मैं नहीं कहता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मान लो पूछ दिया तो क्या करोगे। नंबर सिस्टम से तो पूरा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन सारे कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट अभी तक गुणनखंडों में नहीं होना चाहिए। चलिए आज ही आगे बढ़ते हैं, जैसे पावर की बात करते हैं। जैसे पावर की बात करते हैं, पावर में इकाई का स्थान कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पावर, हमने कहा कि हमारे पास 2 4 6 9 8 हमारे पास संख्या दे रखी है। बड़ी संख्या से बड़ी संख्या हो, 2 4 9 8 4 हमारे पास संख्या है। बोला कि इकाई का स्थान निकाल डालो। क्या करो, इकाई का स्थान क्या होगा, जो यूनिट प्लेस होगी। अब सोचो, इसका मतलब ये कह रहा है कि 24,698 को 24,984 बार आपस में गुणा कर डालो। इसका मतलब यही होता है ना। अब गुणा करना जो संभव तो है नहीं, आप भी नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि कैलकुलेटर भी फेल हो जाए, यहाँ पे आप कर नहीं पाओगे। तो मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई तरीका तो होगा, इसका इकाई का स्थान निकालने का तरीका तो होना ही होगा, होता ही होगा। तो इकाई का स्थान कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें, इसको ध्यान रखना। हमने कहा कि आपको करना क्या है, यानी पावर में 4 से भाग देना है। पावर में 4 से भाग दोगे तो केवल इकाई और दहाई के स्थान को, क्योंकि 4 से विभाज्यता होने के नियम ये कहता है कि जिस संख्या का इकाई और दहाई का स्थान 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा 1284 664, हमने कहा अगर इकाई और दहाई का स्थान यानी 64 अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होकर शेषफल 0 देता है, शेषफल क्या देता है, 0 देता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमने कहा कि मान लो 2843 आ गया, डिवाइड बाई कितना आ गया हमारा 4 हो गया। तो हमने कहा केवल किसको लेंगे, 43 को। अगर 43 डिवाइड करते हैं 4 से तो शेषफल कितना आता है मेरा, ये शेषफल आता है 3। इसका मतलब ये पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल कितना आएगा, 3। यानी 4 से विभाज्यता का नियम ये दिखाने का प्रयास करता है कि इकाई और दहाई के स्थान को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल आएगी पूरी संख्या को विभाजित करेंगे तो वही शेषफल हमको दोबारा मिलेगी, वही शेषफल ही मिलेगी। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कंसेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता है कि 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है। और मैं आपको विभाज्यता का नियम भी पढ़ाऊँगा, भाग भी पढ़ाऊँगा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे आगे। कोशिश करते रहिए, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। हमने कहा पहला स्टेप क्या करेंगे, 84 को किससे भाग देंगे, 4 से। केवल 4 से ही भाग देते हैं, क्यों देते हैं इसके बारे में बात करेंगे। शेषफल कितना आया, शेषफल आया 0, कट गया पूरा। दूसरा स्टेप क्या होगा मेरा, इकाई का स्थान कितना है 8। अगर ये 0 हो गया तो इसी 4 को 8 के पावर 4 लगा देते हैं। अगर आप नहीं काट पा रहे हो तो इतना कर सकते हो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। इसका मतलब होगा 8 गुणे 8 का मतलब 64 का 4 हो जाएगा, 4 × 32 का 2 हो जाएगा, 2 × 16 का 6 हो जाएगा। इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कह सकते हो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे मान लो कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यही रखा, बोला कि दूसरा क्वेश्चन ये है, बोला कि 12984 के पावर 28476 दे रखा हुआ है, 75 दे रखा हुआ है, मान लो सपोज दैट। बोला इकाई का स्थान ज्ञात कर डालो। इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, इकाई का स्थान ज्ञात करना है, इकाई का स्थान ज्ञात करना है। इकाई का स्थान कितना होगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करोगे। हमने कहा पावर में 4 से भाग देंगे, तो पावर में कितनी संख्या लेंगे, केवल 2 संख्या ले सकते हैं, क्योंकि पूरा ले सकते हैं लेकिन समय को बचाने के लिए हम लोग 2 संख्या लेते हैं। यहाँ यूज किसको करते हैं, 4 से विभाजित होने का नियम का यूज करते हैं कि जिस संख्या का इकाई और दहाई का स्थान 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्णतः, यानी 75 को किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा भाई, 35, यानी शेषफल बचेगा 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा। हमने कहा जब शेषफल यहाँ बचा तो इकाई का स्थान कितना था, 4। ध्यान देना, जब यहाँ शेषफल 0 बचा था तो इकाई के स्थान पे क्या लगाए थे, इसी जिस 4 से हम भाग दे रहे थे उसी को 4 को लगा दिए थे।
और यहाँ शेषफल बचा है तो कितना, जितना शेषफल बचेगा लगा देंगे। 4 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 हो जाएगा। 64 में इकाई का स्थान कितना होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये हो जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। भाई अगर मानते हैं कि भाजक मेरा कितना है, सपोज दैट अगर भाजक मेरा 4 है, जो भाजक मेरा कितना है 4 है, जो डिवाइडर 4 है, तो शेषफल कितना कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा मेरा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। दूसरी कंडीशन का जो शेषफल होगा या कह सकते हैं वो क्या होगा, 0 होगा, यानी संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। या तो 1 2 3 शेषफल देगी या तो क्या होगी, संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या की बात करते हैं तो यही हो सकता है, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ये संख्या दी गई जो पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या तो ये संख्या दी गई है तो 4 से विभाजित करने पर कुछ न कुछ शेषफल देगी। जब पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तब क्या करेंगे, तो इकाई के स्थान वाली संख्या पे जिस 4 से हम भाग दे रहे हैं उसी 4 को लगा देंगे, और अगर नहीं विभाजित हो रही तो क्या करेंगे, इकाई के स्थान वाली संख्या पे जिस शेषफल बच रहा है उसी को लगा देंगे और हल कर डालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई नहीं डाउट। आखिर में 4 से ही क्यों भाग देते हैं, हमारे पास 4 ही क्यों भाग देने के लिए है, हम कहते हैं कि 4 से भाग इसलिए देते हैं कि सारी संख्याओं की जो चक्रिता होती है 4 ही होती है, मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि किसी संख्या की चक्रिता 2 होती है, किसी की 3 होती है, किसी की 4 होती है, लेकिन देखा जाए कि चौथे टर्म पे सारी संख्याओं की चक्रिता समान आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि 2 के पावर 1 बराबर 2 हो गई, इकाई का स्थान कितना दिया है 2, 2 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा, 2 के पावर 5 बराबर कितना होगा, 32। हमने कहा जो इकाई का स्थान यहाँ मिला सीधे कहाँ मिला, चौथे टर्म के बाद मिला, तो चक्रिता कितनी हो गई, 4 हो गई, इसीलिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। और सबकी बात करें, सारी संख्याओं की बात करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू यानी नियत वैल्यू जो 4 होती है 4 संख्या के बाद उस पर मिल जाती है। जैसे कि बहुत जैसे 9 का होता है, 9 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 81, 9 के पावर 3 बराबर हो जाएगा कितना, 729। तो हमने कहा इसकी चक्रिता तो 2 ही हो गई, 9 वाली 2 की चक्रिता कितनी हो गई, 4। इसी में 5 की बात करते हैं, 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25, इसकी कितनी हो गई, 1 ही हो गई। इसका मतलब ये होता है कि सबकी चक्रिता अलग अलग ना याद करके हम लोग याद कर लें कि सारी संख्याओं की चक्रिता कितनी होती है, 4 होती है, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। बाकी कोई पूछे कि आखिर में 4 से क्यों भाग देते हैं, तो आपका जवाब हो सकता है कि सर सारी संख्याओं की चक्रिता जो होती है 4 माना गया है, और सारी संख्याएं चौथे टर्म के बाद अपना जो इकाई का स्थान समान देती हैं, अपना इकाई का स्थान समान देती हैं, इसीलिए उनको चक्रिता माना जाता है और इसी बेस से निकाला जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई मेरी? चलो इकाई का स्थान कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन आपके सामने था और आपके सामने बहुत से क्वेश्चन होंगे अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सिलसिला हम लोग का चलता रहा है, तो चलेगा ही चलेगा। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, जो देख रहा है, आज की क्लास हो सकती है बड़ी हो चाहे छोटी हो, जैसे भी पूरा का पूरा इकाई का स्थान हम लोग खत्म कर डालेंगे, उसके बाद से बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तीसरा नंबर हम आप बनाने का प्रयास करना। मैंने कहा कि 24984 के पावर 18 23 292 बोला गया इकाई का। देखो संख्या इतनी बड़ी भी आपसे नहीं देगी, लेकिन देती भी है तो आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। पूछा कि इकाई का स्थान क्या होगा, तो आपका जो पहला स्टेप होगा, आप कितनी संख्याओं में भाग दोगे, केवल इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, यानी 92 में किससे भाग दोगे आप लोग, 4 से। तो 4 से भाग दोगे, शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, शेषफल आ जाएगा मेरा कितना, अब शेषफल हमको लगता है कि 0 आ जाएगा, क्या 0 आ जाएगा। अब जब 0 आए तो अब क्या होगा, 4 की पावर क्या लगाओगे, इसी 4 को आप पुट कर दोगे, तो 4 की पावर 4 हो गया। अब 4 की पावर 4 की वैल्यू 256 होती है, नहीं निकाल पाते हो तो 4 गुणे कितना कर दो, 4, 4 चौका 16 का 6, 6 चौका 24 का 4, 4 चौका 16 का 6, इकाई का स्थान कितना मिल गया, 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई बहुत कठिन नहीं बता रहे हैं, बहुत आसान बता रहे हैं, और समझाने का जो तरीका मेरा बहुत आसान है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है, और मुझे लगता है कि जो बच्चा मुझे देख रहा है तो दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार जैसे पढ़ लिया तो दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ जाइए, अब मान लीजिए कि आखिर में कुछ ऐसे स्टेप तो होंगे ना कि जो मैं आपको बता दूं और आप सीधे क्वेश्चन देख के आंसर कर ले जाओ। बहुत से स्टेप होंगे इकाई के स्थान में। अब ऐसा नहीं लगता है कि इकाई के स्थान में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आप क्वेश्चन देख के आंसर नहीं करोगे, बहुत बनेंगे। तो कैसे कैसे बनेंगे इसके बारे में बात करते हैं।
जैसे बेटा देख लो कि डिसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास संख्या क्या होती है, डिसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास संख्या बेस कितनी होती है, 10 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती है। यहीं इकाई का स्थान भी बनता है, यहीं दहाई का स्थान भी बनता है, यही बनता है ना, यहीं सैकड़ा का स्थान भी बनता है। यूनिट प्लेस पे यही होता है, यूनिट 10 प्लेस पे यही होता है, यूनिट 100 प्लेस पे यही होता है, यानी सब यही होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास डैश इकाई का स्थान 0 हो, इकाई का स्थान क्या हो और पावर नेचुरल नंबर कुछ भी हो, तो इकाई का स्थान हमेशा कितना मिलेगा, हमेशा इकाई का स्थान 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। जैसे कि मान लो हमसे कहा गया बताओ 1280 दे रखा हुआ है और पावर 982 दे रखा हुआ है, कुछ भी दे रखा हुआ, इकाई का स्थान क्या, तो आपका आंसर होगा 0। आप कहोगे कि आंसर सर क्या होगा, 0 हो जाएगा, सीधे आप 0 टिक करना। कोई डाउट किसी को नहीं। हमने कहा कि मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा हो कि सर डैश 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 इकाई का स्थान 1 हो, पावर n हो, तो इकाई का स्थान जो हमारा बनेगा, इकाई का स्थान हमेशा बनेगा, हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1 बनेगा। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 1291 की पावर 2 4 6 8 7 9 5 कुछ भी हो, तो इसमें इकाई का स्थान जो बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर कितना होगा, 1 कहोगे, इसका सर आंसर 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होता है कितना देता है, 1 देता है। ये दो चीज़ क्लियर हो गए हमारे, 0 1, और हमको पता है सब जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो भी ध्यान देना। डैश इकाई का स्थान 5 हो, पावर n हो, n का मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो जो इकाई का स्थान होगा, इकाई का स्थान होगा हमेशा 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। जैसे मान लीजिए 1 की जगह पे कितना दे दिया, यहाँ पे हमको 5 दे दिया, क्या दे दिया, 5 दे दिया। जैसे 5 दे दिया, आपका आंसर क्या बन गया, 5 बन गया। आप हल भी करोगे तो 5 ही बनेगा। हल कैसे करोगे, मान लो कि 95 में, यानी किसमें, 95 में, 95 में नहीं, इस 95 में 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने कहा कि 5 के पावर 3 लगा दोगे तो 125 आ जाएगा। 125 में इकाई का स्थान कितना होगा, 5। और मुझे आंसर से मतलब है, मुझे ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन आया सीधा हम आंसर कर जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। डैश 6 हो, पावर क्या हो, n हो, तो ये जो इकाई का स्थान होती है, इकाई का स्थान हमेशा कितना देगी, ये 6 देगी। कोई डाउट किसी को। अब मान लो यहाँ पे क्या होता, 5 की जगह पे 6 होता, क्या होता, 6 होता, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आता कि आप कहते सर 6 होता। कंडीशन नहीं होती, अब 6 की पावर क्या करते, 3 करते, तो 6 गुणे क्या करते, 6 करते, 36 हो जाता, 36 का 6, 36 का कितना हो जाता, 6 आप आंसर हो जाता। मैंने आपको क्या बोला कि जब 5 6 हो और क्या हो, 0 1 हो, इकाई का स्थान पे पावर कुछ भी हो तो कितना देगा, उतनी ही संख्या आपको ट्रिक करनी है। बाकी यानी इकाई का स्थान 5 हो, पावर कुछ भी होगा 5 ही देगा, 6 हो पावर कुछ भी होगा 6 देगा, 1 हो पावर कुछ भी होगा 1 ही देगा, 0 हो पावर कुछ भी हो 0 ही देगा। अब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं हटा रहा हूँ इसको, मैंने कहा बताओ यहाँ पे अगर 4 की पावर 1 रखते हैं तो कितना देता है, 4 देता है। 4 की पावर 2 रखते हैं तो कितना देता है, 6 देता है। यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो 1 है हमारा विषम संख्या है। क्या है हमारा, ये विषम संख्या है। जब विषम है तो 4 दे रहा है, और यहाँ पे जो 2 है क्या है हमारा, ये जो हमारा सम संख्या है, तो क्या दे रहा है हमारा इकाई का स्थान, 6 दे रहा है। ध्यान रखना इसको। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे आपसे कि डैश 4 हो और 4 की पावर ऑड नंबर विषम हो, तो इकाई का स्थान क्या देगी हमारी, इकाई का स्थान 4 ही देगी। और डैश 4 हो, 4 की पावर इवन नंबर हो, तो इकाई का स्थान हमको कितना देगा, इकाई का स्थान हमको कितना देगा, 6 देगा। कोई डाउट किसी को नहीं। अब बात करते हैं 9 के, अब बात करते हैं मान लो क्वेश्चन पे यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं, मान लो पूछा जाए कि 1244 की पावर 987, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि 984 के पावर 1842 में इकाई का स्थान कितना होगा। यहाँ पे आपका इकाई का स्थान 4 है और पावर आपका विषम है, तो सीधे कितना होगा, 4। यहाँ पे 4 है, सम है, तो कितना होगा, 6। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे क्वेश्चन देखोगे, ट्रिक करोगे, आंसर ट्रिक करोगे। फिर आ जाओ, अब 9 की बात करते हैं। 9 के पावर 1 तो कितना देता है, 9। 9 के पावर 2 तो कितना देता है, 81। यानी कहा कि जब पावर आपका विषम हो, क्या हो, जब पावर विषम हो तो क्या देगा, 9। जब पावर सम हो तो क्या देगा, आपका 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा। जैसे 4 वाली कंडीशन थी वैसे 9 वाली भी है। हमने कहा डैश 9 हो, पावर हमारा ऑड हो, ऑड मतलब विषम, तो इकाई का स्थान क्या देगी,
इकाई का स्थान 9 ही दे देगी। जब डैश 9 हो और पावर क्या हो, इवन हो, तो इकाई का स्थान क्या देगी हमको, इकाई का स्थान देगी हमको कितना, ये दे देगी 1 दे देगी। कोई डाउट? यानी कितने क्वेश्चन को हम लोग कर डाले, इस 4 को और 9 को। बचा हमारा क्या क्या, बचा हमारा 2 3 और कितना 7 8। तो जाहिर सी बात है कि अगर 110 क्वेश्चन में 10 डिजिट में अगर 6 डिजिट का आंसर देखते टिक करेंगे तो 60% मेरा तैयार हो गया। और 40% का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन कंसेप्ट बताएं आपको, बहुत आसानी बताएं, आप उसको भी कर ले जाओगे और मैं आपको क्वेश्चन करा भी दूंगा। आप 10 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि 10 क्वेश्चन लिखने में 5 सेकंड लगेंगे आपको हल करने में, एक क्वेश्चन को 5 सेकंड। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को क्या किया, हल किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको देखते ही हल मिल जाएंगे। और कहाँ से क्वेश्चन जो आज के डेट में एग्जाम में बनाया जा रहा है उस पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, समझ में आ रही होगी मेरी बात सभी को? एक बार कमेंट कर दो सबको समझ में आ रही है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। जितने बच्चे ज़्यादा जुड़ सकते हैं सबको जोड़ो, सबको शेयर करो, सबको जोड़ो, सबको शेयर कर डालो। यही करना है आपको, बाकी और कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप जवाब दो। कुछ भी डेटा हो सकता है। हमने कहा 2 4 9 6 8 की पावर, इकाई का स्थान निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 2, अब एक देखिए, डेटा का मतलब कुछ भी मैं सोच सकता हूँ, आप जैसे सोच सकते हो। थोड़ा ना, एक मुझे याद था, मैं याद करके आया था, मैं कुछ भी सोच लिया डेटा, और कुछ भी सोच के मैंने यहाँ लिख डाला। और डालने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि जितनी भी डेटा मैंने लिखा आप बना सकते हो। जितना डेटा मैंने लिखा आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो उस चीज़ को। और बना के क्या करो, उसको हल करने का प्रयास, विद इन टाइम हल कर रहे होगे। यानी आप सीधे क्वेश्चन देखो, आंसर। जैसे पहले में क्या है, पहले में डिजिट नंबर इकाई का स्थान 8 दिया होगा, इसको हल करना पड़ेगा। आप केवल 2 पावर में 4 से भाग दिया आपने, तो शेषफल कितना बचा, शेष बचा यहाँ पे 2। कितना बचा मेरे भाई, 2। 8 के पावर 2 लगा दिए तो कितना, 64। 64 में इकाई का स्थान कितनी हो गई, 4। बहुत समय लगा क्या आपको, नहीं ना। हमने कहा 5 दिख गया तो सीधे कितना होगा, 5। 9 दिख गया, पावर सम है तो कितना होगा, 1 होगा। 2 दिख गया, इसको हल करना है, 4 से भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। 2 के पावर यहीं 4 लगा देंगे तो 16। 16 में इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 4 दिख रहा है, पावर सम दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ये 6 दिख रहा है तो कुछ भी होगा, 6 होगा। 4 दिख रहा है, विषम दिख रहा है तो कितना होगा, 4। 4 दिख रहा है, सम दिख रहा है तो कितना होगा, 9 दिख रहा है, विषम दिख रहा है तो कितना होगा, 9 ही हो जाएगा। 4 सम तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन, ये बताओ कि 10 क्वेश्चन जो आपके सामने थे, ये सामने, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन केवल पूछा जाता है तो कितना सेकंड आपको लग जाएगा? हमको लगता है 10 क्वेश्चन करने में मुझे 10 से 15 सेकंड का टाइम लगा होगा। आप सोचो कि अगर एक क्वेश्चन केवल करना हो तो आप क्वेश्चन देखोगे, सीधे टिक करोगे, यही करोगे ना। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आप कभी भी छोड़ के नहीं आओगे। नोट्स बनाते रहना, जो बच्चा नोट्स बना रहा है मुझे सेंड भी करते रहना और दिखाते रहना कि सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, देखिए। और बहुत बच्चे सेंड भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आज का जनरेशन का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो आज के जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा हमसे, आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज तो थोड़ा सा बहुत अलग। क्या बोल दिएगा, ये बताओ, बोलेगा 9 के पावर 11 माइनस 11 के पावर 9, चाहे 11 के पावर 11 में शेषफल इकाई का स्थान क्या होगा। मान लीजिए आपसे पूछा कि इकाई का स्थान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे क्या बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा मान लो कि 8, ऑप्शन बी हो जाएगा कितना,
2 मान लो, ऑप्शन सी मान लेते हैं कितना 6, ऑप्शन डी मान लेते हैं कितना 4। तो बच्चे क्या हल करेंगे, कहेंगे कि सर 9 के पावर 9 दिख रहा है और पावर कुछ भी हो, पावर क्या है विषम हो, पावर क्या है विषम हो, 9 के पावर ऑड है तो 9 देगा, यहाँ सर 9 हो जाएगा, माइनस 11 है 1 हो जाएगा, तो सीधे कितना आंसर क्या मारेंगे 8 मारेंगे, जो कि क्या है गलत है, जो कि क्या है गलत है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को गलत कराने के लिए, क्वेश्चन को क्या करने के लिए, गलत करने के लिए कि बच्चा गलत करे, बच्चा सोचे, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। एक गलत है, क्यों गलत होगा, आप जानते हो कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई। अब जैसे मैंने बोला कि 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, इसका मतलब कि 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस लगी है तो रिजल्ट के सामने भी माइनस लग जाएगा। यानी हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कभी नहीं की जाती, इसको ध्यान रखना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस की जाएगी, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी माइनस नहीं की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब इन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मिला आपको, तो आप सीधे कहोगे 11 के पावर 11 माइनस 9 के पावर 11। आप उल्टा कर सकते हो, उल्टा करोगे तो 11 के पावर कुछ भी होगा 1 देगा, और माइनस 9 के पावर विषम में तो कितना देगा 9। अब 11 में से 9 नहीं जाएगा, 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो इधर 11 कर लो, 11 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन कौन होगा बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ लो आंसर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। जब इन टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलते हैं, जैसे मान लो कि फिर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना। जैसे मैंने बोला कि बताओ कि 3 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 5 में इकाई का स्थान ज्ञात करें। सपोज दैट मानो इकाई का स्थान पूछ डाला। सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी है ए वाली, छोटी संख्या कौन सी हमारी ए वाली। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराएंगे और करा भी रहे, ऐसी बात नहीं, बहुत कम भी नहीं करा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, कंसेप्ट क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन बच्चा करेगा अगर थोड़ा सा भी इकाई का स्थान पढ़ा हो भौकाल टाइप में कि हाँ मुझे आ रहा है, ठीक ना, जेन्युइन तरीके से नहीं पढ़ा, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो भाई दिक्कत होने वाली है, नहीं पढ़ा है दिक्कत होने वाली है। आप कहेगा 3 के पावर इसको हल करेगा, कहेगा 33 में किससे भाग देंगे, 33 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा कितना भाई 1 आ जाएगा। 3 के पावर 1 लगाए कितना आ गया 3 हो गया। अब 5 के पावर कुछ भी होगा 5 ही देगा, कहेगा 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो बच्चा कहेगा 3 में से 5 जाएगा -2, तो कुछ बच्चे -2 भी मारते हैं, कुछ बच्चे इसी -2 भी मार देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि संख्या माइनस में तो आएगी नहीं, इकाई का स्थान कभी भी आएगा तो प्लस में ही आएगा, ये तो करना ही करना है। लेकिन जो वाकई हम लोग का कहानी है वो क्या होगा, हमने कहा कि 5 के पावर 5 हमारी बड़ी संख्या है और 3 के पावर 3 हमारी छोटी संख्या है। वाकई अब ये होगा क्योंकि माइनस से मुझे बचना है और बहुत काम करना है। एक कुछ भी होगा 5 के पावर तो 5 ही देगा, माइनस इसको हल करेंगे 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3 के पावर 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें इकाई का स्थान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। 5 में 3 जाएगा कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा हमारा आंसर। कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्यों जाएंगे घटाने। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या क्यों घटाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, हमसे पूछा कि बताओ 892 के पावर 482 इंटू 782 के पावर 241 इंटू 955 के पावर 422 इंटू 466 के पावर 244 में इकाई का स्थान। अब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, गुणनखंड में पावर लगा दिया, तो आपको हल करना है। 82 में 4 से भाग देना है तो कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल सीधे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो आपने 2 के पावर 2 लगाया तो कितना हो गया 4, इसमें इकाई का स्थान कितना मिल गया 4, इसमें इकाई का स्थान 41 में 2 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा 1, शेषफल आ जाएगा 1। आपने 2 के पावर 1 लगा दिया कितना मिल गया 2, इसमें इकाई का स्थान कितना आ जाएगा 5, इसमें कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। आप कहोगे 4 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6, अब 5 दिख गया, सम दिख गया, तो आंसर क्या होगा 0, 0 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और मैंने कहा भी था आपको कि इतना बड़ा करने की आवश्यकता भी नहीं है, 5 के साथ सम संख्या दिखे तो आप सीधे 0 मारोगे, 5 के साथ सम दिखे तो इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। आप जैसे 5 दिखा, 5 के साथ आपको सम दिख गया
ये सम दिख गया, तो क्या मारोगे, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणनखंड में होगा तो, गुणा में होगा तो सीधे 0 हो जाएगा। अगर विषम होता तो कितना हो जाता, 5 हो जाता। जाहिर सी बात है सम विषम मिलेगा ही मिलेगा। आ जाइए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कहानी समझ में आ रही है आप लोग को, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। अब जैसे पावर पे क्वेश्चन हमको मिलते हैं, पावर पे मिलते हैं हमको क्वेश्चन, तो उनको कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पावर हमको मिल गया, जैसे हमको मिलेगा मान लें कि 233 की पावर 234 की पावर 235 पावर 236 237 डेट इज कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखना। जब इन टाइप के क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन का आंसर या तो 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। जब 0 इकाई के स्थान पर देगा तभी 0 का, बाकी 0 नहीं होगा। जब यहाँ पे 3 की जगह पे 0 देता तब 0 होता, बाकी कुछ नहीं होता, या तो 1 या तो 6 या तो 5। अगर मान लो पूछा कि इस क्वेश्चन का इकाई का स्थान ज्ञात करो, इकाई का स्थान कितना होगा, और आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 2, ऑप्शन सी दिया 1, ऑप्शन डी दिया 8, तो आप सीधे 1 टिक करोगे, क्योंकि हमको ऑप्शन इसमें कितना, 1 तो 6 या तो 5 मिलेगा। लेकिन मान लो कि 2 ऑप्शन दे दिया, इसमें 6 भी दे दिया, तो किसको मारोगे, 1 को कि 6 को। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, कैसे हल करेंगे। पहले तो बेसिक तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं, जैसे मैंने हल किया था। पहले इनको हल करने का प्रयास करेंगे। इनको हल करेंगे तो हमने कहा कि 34 में, यानी पावर क्या है, 34 में 4 से भाग देंगे। शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, शेषफल आ जाएगा 2। अब इकाई का स्थान कितना है, इकाई का स्थान 3 है। 3 के पावर 2 लगाया तो कितना मिला, 9। हमने क्या बोला अब कि जब 9 है और इनको जब मैंने हल किया तो बचा 235, 9 के पावर 235 लगाया तो 9 है, पावर विषम है तो 9 ही देगा। अब फिर 9 के पावर इनको भी हल कर डाला मैंने, 236 बचा, 236। अब पावर सम है तो कितना देगा, 6। तो अगर 6 ही आंसर हो जाए, क्यों हो जाएगा, अब 6 के पावर जितनी भी कुछ संख्या होंगी 6 ही देंगी। मैंने लिखवाया है 6 के पावर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कितना भी बड़ा होगा, वो कितना देगा, 6 ही देगा। कितना देगा, 6 देगा। और मैं इन क्वेश्चनों को और तरीके से बता देता हूँ हल करना। जैसे कि आपको अब 0 दिखे इकाई के स्थान पे, तो इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान हमेशा 0 होगा। 1 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 9 दिखे, तो इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान सीधे 1 होगा। 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान हमेशा कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 5 दिखेगा तो कितना होगा, इकाई का स्थान 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। यानी कहने का मतलब जब इन टाइप के प्रश्न हमको मिले, इन टाइप के पावर पे इनफाइनाइट तक जाएं, जब इकाई का स्थान 0 दिखे तो कितना होगा, 0 मारना, सीधे टिक करना। जब इकाई का स्थान 1, 3, 7, 9 दिखे, यानी जितनी भी विषम दिखे तो कितना मारना, 1। सम दिखे तो कितना मारना, 6। और 5 स्पेशली दिखे तो कितना मारना, 5। अब यहाँ पे आपको हल इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे क्या करते, आंसर टिक करते। सॉरी यार, सम है तो 1 देगा ना, 9 के पावर क्या है, सम है, 9 के पावर सम है तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है ना। इसका आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। अब जैसे कि आपने कहा कि इकाई का स्थान 3 देखा, तो 3 किस में आ रहा है, तो सीधे इकाई का स्थान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई डाउट आपको नहीं होती। यानी अब आपको क्या याद करके चलना है, आपको याद करके चलना है कि जब पावर में पावर मिले, पावर पे पावर मिले, जब पावर पे पावर कितना भी बड़ा क्वेश्चन मिले, जब 0 हो तो 0 दे, 1, 3, 7, 9 हो तो 1 दे, 2, 4, 6, 8 हो तो कितना दे, 6 दे, 5 हो तो कितना देगा, 5 देगा। इसको आपको याद करके चलना है। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपके सामने लिख रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन देख के आंसर करने का प्रयास करोगे आप लोग। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि 242 के पावर 243, 244, 245, 246, डेट इज कहाँ तक जाओगे, इनफाइनाइट तक। इकाई का स्थान कितना होगा, आपने कहा कि सर इसका इकाई का स्थान, आंसर आप क्या करोगे, जो 2 दिख रहा है तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 2 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि आप जानते हो कि 2 दिखेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला कि बताओ इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, बात समझ में आ रही है मेरी, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको हल करने की आवश्यकता कभी पड़ेगी ही नहीं। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे लेखपाल जैसे पेपरों में पूछ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन टाइप के क्वेश्चनों को, और इन टाइप के क्वेश्चन पे आप फोकस करना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 299 कितना हो जाएगा,
300, चाहे 301 से शुरू करते हैं, 301, 302, 303, डेड इनफाइनाइट तक जाते हैं। पूछा गया इकाई का स्थान कितना होगा, आपका जो आंसर होगा 9 दिख रहा है, 9 कहाँ पे है, तो आपका आंसर सीधे 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 9 की जगह पे मान लो 8 होता तो कितना होता, 8 होता, आंसर 6 होता। मान लो 9 की जगह पे 5, 8 की 5 होता तो कितना होता, आंसर 5 होता। यहाँ 5 की जगह 0 होता तो कितना हो जाता, 0 हो जाता। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 4 हो जाता तो कितना हो जाता, आपका आंसर 6 हो जाता। इसका मतलब यही था हम लोग का इकाई का स्थान, यानी यही आपको पढ़ना था। और ये पढ़ना क्या था, मुझे लगता है कि आप जैसे कि इकाई के स्थान से क्वेश्चन बनेंगे सीधे बना ले जाओगे। और एक्चुअली जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग चीज़ों पे, क्वेश्चनों पे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या करना है, इन सब पे बात करेंगे हम लोग आपके सामने। लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर रखना कि इकाई के स्थान से कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो बना लेना। और मेरा दावा है कि आप कभी भूलोगे नहीं। और जो बच्चा नोट्स बना रहा है, जो बच्चा देख रहा है हमको, जो बच्चा समझ रहा है हमको, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।